नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासी तपीस को अभी से बढ़ाने का काम किया है। रैलियों, रोड शो और सभाओं को आयोजन से सूबे में माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरे से चुनावी बयार साफ महसूस की जा रही है। विश्लेषकों की माने तो इस बार भी विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा हावी रहेगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि किसानों को राज्य और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि प्रदेश में जनता का फिर से आशीर्वाद मिला और कांग्रेस सरकार रिपीट हुई तो राजस्थान विकास में इतिहास रचेगा। गहलोत ने आज भीलवाड़ा जिले के रायपुर में कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति अनावरण एवं 220 kV GSS भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते कि सरकार रिपीट हो और विकास में राजस्थान अग्रणी बने। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सभी से प्यार करते हैं। चाहे आप हमारी आलोचना करो, हम सबका स्वागत करेंगे। उन्होंने रायपुर में कैलाश त्रिवेदी के नाम से स्टेडियम बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि जो भी मांगे आज रखी गई है वह सभी पूरी की जाएगी। उन्होंने स्टेडियम के लिए कहा कि उसकी DPR बनाकर प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है, आप मांगते मांगते थक जाएंगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश त्रिवेदी ने लोगों से रिश्ते ही नहीं बनाए बल्कि क्षेत्र में विकास की गंगा भी बहाई है। यही कारण है कि लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में गरीबों के लिए राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि यह योजना देश के लिए शहीद होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम रखी गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 30 तरह के काम दिए हैं। उन्होंने चिरंजीवी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि यह लोगों के साथ परिवार के लिए संबल भी बन रही है। मेघालय राज्यपाल पद से सेवानिवृत्ति होने के बाद सबसे पहले सत्यपाल मलिक अपने गांव में पहुंचे हैं, जहां पर उनके सम्मान में ग्रामीणों ने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम रखा था। सत्यपाल मलिक ने गांव के सभी ग्रामीणों के साथ बैठकर खाना खाया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। भाजपा सरकार में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके खिलाफ भाजपा सरकार जांच करवा सकती है, लेकिन कितनी भी जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा ले, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह जब चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी और मुलायम सिंह यादव के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 2024 के चुनाव में पूरी तरह से मदद करेंगे। उन्होंने साफ किया है कि वह किसी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, न ही वो अब कोई चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब वह सिर्फ किसानों की आवाज बनकर काम करेंगे, वो किसान के हित में आवाज उठाने का काम करेंगे। सत्यपाल मलिक बागपत के गांव हिसावादा के रहने वाले हैं। सत्यपाल मलिक को सबसे पहले जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई उस हादसा को कौन भूल सकता है। पिछले साल 3 अक्टूबर को तिकुनिया गांव में हुई हिंसा को कभी नहीं भूल सकता, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। इसी हिंसा में किसानों की तरफ से पीट कर मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्याम सुंदर निषाद, शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा की मौत के भी 1 साल हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत को 1 साल पूरा होने पर श्रद्धांजलि देने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पहुंचे हैं। इस दौरान उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो भड़क गए। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद वापसी अपनी गाड़ी की तरफ लौट रहे थे, तो उस वक्त एक पत्रकार ने उनसे लखीमपुर खीरी हिंसा पर सवाल पूछना चाहा तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी जो बोले सुने नहीं वही दिखाओ, अलग से क्या चाहिए। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मीडिया के सवालों पर कई बार भड़कते हुए देखे गए हैं। राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। मंत्री ने कहा कि उधार देकर गए थे क्या। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप
तब श्री खाचरियावास ने कहा कि मैं हमेशा बीजेपी के लोगों से कहता हूं कि हिसाब आपको देना चाहिए और बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्स केंद्र ने बढ़ाया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की चर्चा और बात इसलिए हो रही है कि कांग्रेस ही काम करती है, बीजेपी तो कुछ करती ही नहीं है। खाचरियावास ने आगे कहा कि सचिन पायलट मेरे घर आए तो दिक्कत नहीं, आए जाए तो दिक्कत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि हम आ रहे, कुर्सी खाली करो। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उधार में देकर गए थे क्या, जो खाली करे क्यों खाली करे। उन्होंने कहा कि चुनाव में देखेंगे कि कौन क्या करता है। सफाई कर्मचारियों के संगठन ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने करीब 1000 सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया है। इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। चिट्ठी में कहा गया है कि दिल्ली के सरकार पर करीब 16 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान बाकी है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।